शुरुआत में हम अभिषेक से मिलते हैं जो एक बस से उत्तर प्रदेश के गांव के तरफ जा रहा होता है। वह कंडक्टर से पूछते ही रहता है कि फुलेरा कब आएगा। कंडक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब फुलेरा आएगा तो वो बता देगा, वो उसे किडनैप थोड़ी ना करेगा। तभी एक फ्लैशबैक में अभिषेक को दिल्ली के एक मॉल में देखते हैं, उसके कॉलेज फ्रेंड प्रतीक के साथ। और अभिषेक थोड़ा नाखुश है अपने इस जॉब को लेकर, क्योंकि ये सरकारी नौकरी पहले तो अभिषेक का बैकअप ऑप्शन था, पर अब अभिषेक के पास यही एक ऑप्शन है। उसका फ्रेंड प्रतीक एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और अभिषेक से ज्यादा कमा रहा है। अभिषेक को भी ऐसा ही काम चाहिए, पर प्रतीक अभिषेक को समझाता है कि अपने जॉब को तू एक एडवेंचर की तरह देख, तू एक गांव में रहेगा, वहां डेवलपमेंट कराएगा, स्वदेश फिल्म की तरह। तभी अभिषेक फुलेरा पहुंचता है और अपने बाइक से ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पे दो लोग अभिषेक का वेट कर रहे होते हैं। ये है विकास जो अभिषेक का असिस्टेंट है, और ये है डेप्यूटी प्रहलाद। और दोनों बताते हैं कि चाबी प्रधान जी के पास है और वो आते ही होंगे। अभिषेक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आते ही होंगे का क्या मतलब? प्रधान जी तो महिला है ना, मंजू देवी। तभी विकास बताता है कि वुमन रिजर्वेशन में मंजू प्रधान के लिए खड़ी हुई थी, पर असली में प्रधान उसके पति बृजभूषण ही हैं। अब आखिरकार वहां प्रधान जी पहुंचते हैं और अपने हाथ धोते हैं। वह खेत से आ रहा है और उनके साथ एक लोटा भी है। फिर जब प्रधान चाबी ढूंढते हैं, चाबी उन्हें मिलता ही नहीं। चारों मैदान, खेत और पूरा गांव छान मारते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। और रास्ते में प्रधान ब्रिज अभिषेक को बताता है कि ये सारा जमीन उसका है। पूरा दिन निकल गया पर चाबी कहीं नहीं मिलता है, और अभिषेक तंग आकर कहता है ताले को तोड़ देते हैं। पर ब्रिज कहता है ताला नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ताला असली में उसकी बीवी मंजू देवी का है। ब्रिज ताला बनाने वाले को बुलवाने को कहता है और विकास को कहता है कि बाइक लो और ताला बनाने वाले को लेकर आओ। अभिषेक ये सबसे खुश नहीं है, पर वो कर भी क्या सकता है। अब ब्रिज को उसकी पत्नी मंजू का कॉल आता है, जो बहुत गुस्सा है कि चाबी कहाँ खो गई। और ब्रिज जब घर पहुंचता है तो झगड़ा जारी रहता है। ब्रिज अपनी पत्नी से कहता है कि वो एक रात के लिए पंचायत सचिव को अपने घर में ही रहने देते हैं, पर मंजू मना करती है क्योंकि घर में एक जवान बेटी है। तभी सचिव एक दुकान में जाता है और बिस्कुट खरीदता है, और दुकानदार उससे पूछता है आप कौन हो। अभिषेक बताता है कि वो पंचायत का नया सेक्रेटरी है, और ये सुनकर एक गरीब आदमी अभिषेक से मदद मांगता है और कहता है कि उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अभिषेक को ये सुनकर बुरा लगता है, पर उसे कहता है कि जब ऑफिस खुल जाए तो आ जाना। विकास वापस आता है, पर ताला बनाने वाला है ही नहीं, और बाईं ओर का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है। विकास पूरा कहानी अभिषेक को सुनाता है, जिसे सुनकर अभिषेक और गुस्सा हो जाता है। अभिषेक गुस्से में कहता है अब लॉक को तोड़ना ही पड़ेगा, पर मंजू नहीं मानती। ब्रिज मंजू को समझाता है, सचिव को खाने पर बुलाते हैं और एक रात यहीं रहने देते हैं, पर मंजू परेशान होकर कहती हैं ठीक है ताले को तोड़ दीजिए। रात को सचिव व प्रधान खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रधान को फोन आता है कि ताला टूट गया। पता चलता है कि ताला नहीं, दरवाजा ही टूट गया, पर ताला नहीं टूटा। फाइनली अभिषेक अंदर जाता है और उसका ऑफिस ही उसका रहने का कमरा भी है। इन परिस्थितियों से अभिषेक बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वह अपने दोस्त को फोन लगाकर बोलता है कि वह वापस आ रहा है, पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि तू दिन में काम कर और रात को थोड़ा सा समय निकालकर पढ़ाई कर। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है।